नमस्ते दोस्तों, इस मूवी का नाम है द वुल्फ एंड द लॉयन। कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहाँ कुछ शिकारी जू में घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लेते हैं और उसे एक पिंजरे में कैद कर एरोप्लेन से कहीं ले जाता है। और फिर मूवी में एक 22-23 साल की लड़की एल्मा को दिखाया जाता है, जो पियोनिस्ट बनना चाहती है और उसे जानवरों से भी बहुत प्यार होता है। एक दिन वह एक आइलैंड पर जाती है। वो आइलैंड उसके दादा का होता है। उसके दादा ने उसे कई साल पहले एडॉप्ट किया होता है और अब दादा की मौत के बाद यह आइलैंड उसे विरासत में मिलता है। आइलैंड पर अंकल जो उसका स्वागत करते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर घर होता है जहाँ वह रुकती है। वह रात में अपने दादा के कुछ वीडियोस देख रही होती है। वीडियो में उसके दादा कहते हैं कि एक स्नो नाम की मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से इस आइलैंड पर आ गई थी और वक्त के साथ साथ इन दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई। माँ से कहते हैं कि वो उसे ढूंढे और उससे दोस्ती कर ले। और उस रात शेर के बच्चे वाला प्लान खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। क्रैश की आवाज से एल्मा डर जाती है और वह बाहर आकर देखती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। हम देखते हैं कि सुबह दो नौजवान आइलैंड पर आते हैं जिनका नाम चार्ल्स और एली है, और ये दोनों उस वुल्फ को पकड़ने की तैयारी करते हैं जिसका जिक्र एल्मा के दादाजी ने अपने वीडियो में किया था। वे स्नो नाम के उस वुल्फ को जाल में पकड़ लेते हैं। दरअसल वे भेड़ियों के पार्क के मालिक होते हैं और इसीलिए वे स्नो को पकड़ना चाहते हैं, पर स्नो उन दोनों के आने के पहले ही जाल फाड़कर भाग जाती है। फिर वह पानी में तैरती हुई आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से होती है, जो आइलैंड पर घूम रही होती है। पहले तो एल्मा घबरा जाती है, पर अपने दादा की बात याद कर वह स्नो को दुलारने लगती है। स्नो के बॉडी पर फंसे जाल को काटकर अलग करती है। फिर वह उस जगह पर जा पहुंचती है जहां प्लेन क्रैश हुआ था, पर शेर का बच्चा सही सलामत होता है और वह एक पंछी के घोंसले में गिर जाता है। पंछी उसे नीचे धक्का दे देता है, जहाँ से वो गिरता है और सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिर जाता है। एल्मा उसे लेकर अपने घर आ जाती है और उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे को लेकर एल्मा के घर में आ जाती है। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश होती है। फिर एल्मा अंकल जो को भी वहाँ बुला लेती है, पर अंकल जो एल्मा से कहते हैं ये जानवर दिखते तो प्यारे हैं पर बहुत खतरनाक होते हैं, इन्हें यूं घर में रखना ठीक नहीं है, और वैसे भी शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहाँ जरूर आएंगे और एल्मा को इन जानवरों को जू वालों को दे देना चाहिए। दूसरी सुबह होता भी वैसे ही है। एनिमल कंट्रोल वाले शेर के बच्चे को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। एल्मा जानती है कि जू वाले कितने बेरहम होते हैं, तो वो उनसे कहती है कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर आकर एल्मा देखती है कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही होती है। यह देख एल्मा बहुत खुश होती है कि स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं दोनों बच्चों में दोस्ती हो जाती है। एल्मा भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखती है और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल जो को चिंता होती है कि ये जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, पर दिन बीतते हैं और दोनों बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं। एल्मा उन्हें लेकर आइलैंड पर घूमने निकलती है और वो अपने दादा की मनपसंद जगहों पर एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करती है। एक दिन एल्मा पियानो की ऑडिशन के लिए जाती है। तभी चार्ल्स और एली आइलैंड पर आ जाते हैं और स्नो को कैद कर लेते हैं। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं और इधर एल्मा का ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाता है और वह बहुत खुश होती है। खुशी खुशी वह घर लौट आती है, पर घर में पैर रखते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। दरअसल भूख के मारे दोनों बच्चों का बुरा हाल था और स्नो का कहीं कोई पता नहीं था। उसने पूरा आइलैंड छान मारा, पर कोई फायदा न हुआ। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे वह पियोनिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ आते हैं और खूंखार जानवरों को अब तक वहीं देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। एल्मा को जानवरों को जू में भेजने को कहते हैं, पर एल्मा उनसे कहती है कि मेरे दादा की यही इच्छा थी कि मैं जानवरों के साथ प्यार से रहूं और जू में इन मासूमों पर न जाने क्या क्या अत्याचार होते हैं। आखिरकार अंकल जो भी मान जाते हैं और एल्मा को गले लगा लेते हैं। अब उनका पूरा समय जैक और ड्रीमर को खाना खिलाने में, उनका ध्यान रखने में जाता है। एल्मा उन्हें बहुत प्यार करती है
और वे बच्चे भी एल्मा पर जान छिड़कते हैं। देखते देखते 1 साल गुजर जाता है और अब दोनों जानवर काफी बड़े हो चुके हैं। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाते थे, पर उनके पास जाने में उन्हें डर लगता था। अंकल जो ने फिर से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरनाक हो सकता है। एक दिन एक माँ बेटी एक कश्ती में आइलैंड पर आती है। उन्हें देख जैक उनके पास जाने लगता है। जैसे ही एल्मा ये देखती है, वो जैक को रोकने के लिए भागती है, पर वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है और उसे सिर में चोट आती है और वह बेहोश हो जाती है। वे माँ बेटी ये सब नहीं देख पाती और फिर से उस बोट में बैठकर चली जाती है। इधर जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। वे कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, पर कोई मदद नहीं आती। जल्द ही रात हो जाती है और वो दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ जाते हैं। पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट देते रहते हैं। अगली सुबह अंकल जो एल्मा को कई बार कॉल करते हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता और फिर वे बोट में बैठकर तुरंत आइलैंड पर पहुंचते हैं। वे सोचते हैं कि जरूर इन जंगली जानवरों ने एल्मा को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाया होगा और वे एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देते हैं। पर जब उन्हें एल्मा बेहोश मिलती है और ये जानवर उसकी रक्षा करते दिखाई देते हैं, तो उन्हें खुद की सोच पर बहुत बुरा लगता है। और आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि अगर इन जानवरों ने एल्मा को गर्माहट ना दी होती तो वो शायद आज जिंदा न होती। इधर एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़कर चार्ल्स और एली को दे देते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है और ड्रीमर को एलन नाम के आदमी को बेच दिया जाता है, जो एक जू चलाता है। एलन बहुत बेरहम इंसान था, जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन उसका बेटा रेफा बहुत नरम दिल था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो जाती है, पर ड्रीमर को बहुत सी नशीली दवाइयां देकर सर्कस में करतब करने पर मजबूर किया जाता है। ड्रीमर ने अब तक की उसकी सारी जिंदगी एक अच्छे माहौल में आजादी से आइलैंड पर बिताई थी, पर यहाँ उससे काफी बुरा बर्ताव किया जाता है, जिससे वह बहुत अशांत हो जाता है। फिर कभी कभी राफा उसे शांत करने उसके पास जाता है। इधर हॉस्पिटल में एल्मा होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछती है और अंकल जो शर्मिंदगी और दुख के साथ उसे सब सच बता देते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती है, वह सीधा एनिमल कंट्रोल के ऑफिस पहुंचती है। उसे वहां बताया जाता है कि जैक को वीडियो के पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, लेकिन अंकल जो कंडीशन को संभाल लेते हैं और एल्मा को शांत कर वहां से ले जाते हैं। कुछ समय बाद एल्मा एली को फोन कर जैक के बारे में पूछताछ करती है। एली बताता है कि जैक यहाँ बहुत खुश है और उसके यहाँ बहुत सारे साथी भी है। यह सुन एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन अभी भी उसे ड्रीमर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वह हफ्तों तक शहर की हर सर्कस में जाकर ड्रीमर के बारे में पूछताछ करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वह बहुत परेशान हो जाती है। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होती है। ड्रीमर जल्द ही स्टार लॉयन के नाम से फेमस हो जाता है। फिर एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा होता है। तभी जैक ड्रीमर को देखता है और वह अपने बचपन के दोस्त को पहचान लेता है। जैक चालाकी से पिंजरे से बाहर आ जाता है। इधर एली ये सब देख समझ जाता है कि जैक बहुत होशियार है और वह जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। इधर जैक ड्रीमर तक पहुंच जाता है, जिसे वह ढूंढ रहा होता है और होशियारी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लेता है। इतने महीने के बिछड़े हुए यार जमकर मस्ती करते हैं और इधर जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चलता है, तो वह गुस्से में बेहोश करने वाली गन लेकर निकल पड़ता है। उसका बेटा रेफा उसे बहुत समझाता है, पर एलन उसकी एक नहीं सुनता। फिर रेफा भी एलन के साथ ड्रीमर की खोज में निकल पड़ता है। इधर एलन एली को भी ड्रीमर के बारे में बताता है। फिर ये समझ जाते हैं कि जैक और ड्रीमर साथ साथ है। पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी किया जाता है। इधर एली जाकर एल्मा को सब कुछ बताता है और कहता है कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा जाती है, पर एली उससे कहता है कि उसने जैक की बॉडी में एक ट्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की लोकेशन एक जंगल के पास मिलती है। फिर एल्मा और एली मिलकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे होते हैं, इसलिए पुलिस को
शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। पर कुछ देर बाद हम दोनों जानवरों को फिर से जंगल में देखते हैं। जहाँ एलन और राफा भी उन्हें देख लेते हैं और एलन ड्रीमर पर अपनी बेहोश करने वाली बंदूक से हमला कर देता है। लेकिन तभी जैक बीच में आ जाता है और ड्रीमर की गोली खुद पर झेल लेता है और जैक तुरंत बेहोश हो जाता है। ड्रीमर को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। उसके भागने के बाद रेफा तुरंत जैक का ट्रैकर निकालकर उसे दवाई दे देता है ताकि बेहोशी का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद एलन अपने बेटे रेफा के साथ एक बार में पहुंचता है जहां एली और एल्मा एक ट्रैकर के जरिए वहां तक पहुंच जाते हैं। पूछने पर एलन कहता है कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है, लेकिन रेफा समझ जाता है और बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा से बाहर आकर मिलता है और उन्हें सारी हकीकत बता देता है। वो उन्हें जंगल में लेकर जाता है और उन्हें वहाँ आखिर में ड्रीमर मिल ही जाता है। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक पुरानी टूटी झोपड़ी में ले जाता है जहाँ जैक आराम कर रहा होता है और उसे सही वक्त पर होश भी आ जाता है क्योंकि तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है। एल्मा दोनों जानवरों को पीछे के रास्ते से भगा देती है। अब इन्हें आइलैंड तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक नदी पार करनी होती है। पुलिस से बचने का बस यही एक रास्ता होता है, पर वहाँ कोई बोट नहीं होती और इस वजह से सबको अब तैर कर ही जाना होता है। जैक तो उसी वक्त फुर्ती से नदी में तैरना शुरू कर देता है, लेकिन ड्रीमर को पानी से डर लगता है। एल्मा उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश करती है, पर वो वापस जंगल की ओर मुड़ जाता है। एल्मा को कुछ समझ नहीं आता और वह भी पानी में तैरते हुए जाने लगती है, पर तभी उसे बंदूक चलने की आवाज आती है। इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि शायद ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगती है, पर तभी अचानक ड्रीमर झाड़ी के पीछे से उसके सामने आ जाता है। दरअसल वह पुलिस वालों को चकमा देने के लिए जंगल में फिर से गया था। इसे जिंदा देख सभी खुशी से झूम उठते हैं। जैक और ड्रीमर के वापस लौटने की खुशी में एल्मा पार्टी में पियानो बजाती है। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी सुनाती है, जिससे सभी लोगों के दिल भर आते हैं और वो तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगते हैं।